नमस्कार साथियों, चलिए जान लेते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। उससे पहले आप भी वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तमिलनाडु बीजेपी नेता की हत्या की जांच शुरू। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में बीजेपी के जिला सचिव सेल्व कुमार की कल शनिवार रात अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। शिवगंगा जिला एसपी डोंगरे प्रवीण उमेश ने हत्याकांड पर बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीमें गठित कर दी गई है। शिवगंगा तालुक पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है। डबल इंजन से बिहार में विकास को गति मिलेगी, नित्यानंद का कहना। पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, बिहार को जो केंद्रीय बजट में मिला है और यहाँ की डबल इंजन सरकार से बिहार को विकास की गति मिलेगी। मैं पूरे बिहार वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का आभार प्रकट करता हूँ। जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी तभी से ही बिहार विकास के रास्ते पर आया। पेरिस ओलंपिक निशानेबाज अर्जुन भी फाइनल में। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता ने रविवार को पेरिस में क्वालिफिकेशन में 7वें स्थान पर रहते हुए ओलंपिक खेलों की पुरुष 10 मिनट एयर राइफल मुकाबले के फाइनल में जगह बना ली है। ये एकदम गलत बात, केंद्रीय मंत्री मांझी का कहना। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर बिहार के में गया केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, ये एकदम गलत बात है। 5 मिनट का समय सभी को दिया गया था, जबकि वो 15 मिनट से अधिक नहीं बोल सकती थी। नियम सभी के लिए है। पीएम मोदी ने मनु को दी बधाई, कहा ये ऐतिहासिक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले निशानेबाज मनु भाकर को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा, ये एक ऐतिहासिक पदक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जीतने के लिए मनु भाकर को बधाई, कांस्य पदक के लिए बधाई दी पीएम मोदी ने। दिल्ली में कई प्रदर्शनकारी छात्र हिरासत में। दिल्ली के कारोल बाग मेट्रो स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कल सोमवार एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से हुई 3 छात्रों की मौत के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मनु भाकर ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। इस जीत के साथ ही देश का पहला नाम पदक मिल गया है। एमसीडी ने चिन्हित की कई अवैध बिल्डिंग। दिल्ली में नगर निगम बड़े एक्शन की तैयारी में लग रही है। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में कई अवैध बिल्डिंग चिन्हित कर दिया है। जल्द ही बड़ी कार्रवाई शुरू होगी। मेयर ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। माना जा रहा है कि आज शाम ये कार्रवाई शुरू हो सकती है। यूपी में माता प्रसाद एसपी विधायक दल के नेता। यूपी में माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। वे पहले विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। दोषियों को सजा मिलेगी। दिल्ली एलजी ने कोचिंग सेंटर हादसे पर मंगलवार तक मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना पर उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने ट्वीट कर कहा, मैंने संभागीय आयुक्त ने मंगलवार तक घटना के हर पहलू को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हालांकि प्रशासन की उदासीनता और कोचिंग संस्थान चलाने वाले एक आपराधिक गर्दाचार के कारण खोए गए अनमोल युवा जीवन को कोई भी वापस नहीं ला सकता, लेकिन जिन लोगों की जान गई है और उन दोषियों को सजा मिलेगी। कांग्रेस ने नीति आयोग की बैठक का क्यों किया बहिष्कार, पवन खेड़ा ने सच कुछ बताया। नीति आयोग की कल हुई बैठक पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, जब पीएम मोदी पूरे चुनाव प्रचार में डबल इंजन सरकार की बात कर रहे थे तो हमें लगा कि चुनाव के बाद भी ये बात बंद कर देंगे, लेकिन बजट में भी उन्होंने उन 2 राज्यों के लिए अपना खजाना खोल दिया जिन पर वह निर्भर थे, चाहे वह नीतीश कुमार की पार्टी हो या एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। राजस्थान और महाराष्ट्र को इसलिए दंडित कर दिया गया क्योंकि इन 2 राज्यों ने भाजपा को पर्याप्त सीटें नहीं मिली। हमें यकीन था कि ऐसी मानसिकता वाले प्रधानमंत्री न्याय नहीं कर सकते और इसी वजह से हमने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया। वे राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्रियों के साथ न्याय नहीं कर सकते। यहाँ तक कि बैठक में की गई ममता बनर्जी को बोलने नहीं दिया और उनका माइक भी बंद कर दिया। दिल्ली कल की घटना के बाद आज अधिकतर कोचिंग सेंटर बंद। दिल्ली कल की घटना के बाद दिल्ली के राजेंद्र नगर में अधिकतर कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। कुछ कोचिंग संस्थानों ने अपने गेट पर नोटिस चिपका दिया है। कल की घटना की वजह से आज सेंटर बंद रखने की जानकारी दी है।
जापान के टोक्यो में अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान के टोक्यो में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा द्विपक्षीय एजेंडा लगातार आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा हुई। कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा सिस्टम है संयुक्त असफलता कोचिंग हादसे पर बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिनों पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हुई थी। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदना व्यक्त करता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉम्प्लेक्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर संस्थानों की गैर-जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपने जीवन पर गंवा चुका है। सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार है और सरकारों का दायित्व है। कौन होगा अखिलेश की जगह सपा का विधानसभा में नेता, मंथन जारी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक शुरू हो गई है। इस मीटिंग में अखिलेश यादव की जगह पार्टी के किसी सीनियर लीडर को विधानमंडल दल का नेता चुना गया जाएगा। वहीं अब अखिलेश यादव को बदले यूपी विधानसभा में विपक्ष का नया नेता बनेगा। टुडे रिपोर्ट, आरडीएस न्यूज़।